हाय एवरीवन। कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली कल तो मैं खाना खाने के टाइम ही आरू शूट किया था और उसके बाद ना मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो इतना क्रैंकी हो गया, इतना रोने लग गया और मतलब समहाउ वो जब जगह रहता है तो आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते कुछ भी। कुकिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ बट ऐसे कोई बात करने वाला हो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता क्योंकि वो पीछे से बहुत बोलता रहता है, आपको बिल्कुल रिकॉर्ड करने नहीं देगा। तो मैं सोची कि अब मैं कल ही मैं रिकॉर्ड करूँगी तो कल का ब्लॉग मैं आज कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैं आपको बताई थी कि क्या प्रॉब्लम हो गया था एयरपोर्ट पे, नहीं बता पाई थी सॉरी पूरा डिटेल। बट वही मैं सोची कि थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे हालांकि ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता है बट ऐसा प्रॉब्लम दिस टाइम हुआ। हाँ तो मैं वही बता रही थी, मुझे आरो छूट गया था तो मैं उसको फिर देखने चली गई थी। तो फिर वो सुला दी मैं उसको। तो मैं बता रही थी कि ना जैसे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि यहाँ से अमित और हम भी एयरपोर्ट के लिए निकले तो वहाँ एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह होता है, लगेज वगैरह वो डाल दिए थे। जब बोर्डिंग पास देने का टाइम आया तो बोर्डिंग पास देने के समय रिसेप्शनिस्ट बोल रही है कि आम्बी इज़ नॉट अलाउड टू गो लंदन के बाद वो जा नहीं सकती। तो उन अमित लोग का टिकट ऐसे बुक हुआ था यहाँ से लंदन, लंदन से बैंगलोर। तो बैंगलोर के लिए था तो लंदन से बैंगलोर आम्बी नहीं जा सकती। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे जाना है बट मेरा नहीं जा पाया। मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर मुझे लगा कि चलो मेरी वजह से कोई नहीं जा पाएगा, ऐसा ठीक नहीं है। मैं अमित को बोली आप और आम्बी जाके आओ और मैं और आरुष जाएंगे। जब हम मेरा वीज़ा स्टाम्पिंग का इंटरव्यू मिल जाएगा फिर जाऊंगी। और आरुष का OCI ऑलमोस्ट आने ही वाला है, उसका भी नहीं आ पाया था, ये भी एक रीज़न है। तो और अभी जाना है क्योंकि पापा की बरसी है तो उसके लिए जाना था अमित को। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आप सब उसको डिले नहीं कर सकते या फिर आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। जो चीज़ें टाइम पे होने वाली है तो उसी समय होगा। तो मैं बोली चलो ठीक है आप लोग जाओ। तो आम्बी का भी जाने का प्लान नहीं था तो अमित सिर्फ जाने वाले थे। तो अमित अपना टिकट बुक कर लिए थे बट उनका टिकट पहले कतार से बुक हुआ था, फिर वहाँ पे वार वगैरह चल रहा था तो फिर वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल करके फिर दोबारा टिकट बुक किए, फिर उसमें अमित सिर्फ अपना बुक किए। फिर 3-4-5 दिन के बाद फिर हम लोग डिसाइड किए कि अम्बी को भी लेके जाओ, उसका समर वेकेशन चल रहा है, उसका भी चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा फैमिली मेम्बर से सबसे मिल लेगी। तो अम्बी का टिकट बना ले। तो अम्बी का टिकट ना बना तो बट लेकिन सब कुछ ठीक था कि ना हामिद के साथ ही सब कुछ है, टिकट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हुआ क्या ना जब सब कुछ कंफर्मेशन हो गया, सीट वगैरह सब कुछ बुकिंग हो गया और जाने के पहले भी काफ़ी बार एयरलाइन से बात भी हो गई थी। बट लेकिन हुआ क्या ना एयरपोर्ट पे जाके बोलते हैं कि अम्बी लंदन से आगे नहीं जा सकती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। वो तो लकली अमित 3 घंटा पहले निकले थे तो 2-3 घंटा वो कस्टमर केयर से बात करके सारा फिक्स किए। और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी कस्टमर केयर से बात की और बहुत सारा इश्यूज़ आया, उसको सॉर्ट आउट करके अश्योर की अमित को कि आप जाइए और लंदन से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा अम्बी का, तो आप दोनों ट्रैवल साथ में कर सकते हो। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि यू आर नॉट ऑथराइज टू टेक अम्बी फ्रॉम लंदन टू बैंगलोर। तो एक वीडियो शूट करने के लिए मैं कितने जगह चेंज की, फिर से आरो शूट किया था। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ क्या कि ना अम्बी का बाकी फाइनली सारा बात करके और उसका ये हो गया, मतलब कि वो जा सकती है वहाँ से। और एयरलाइंस यहाँ से ना रिसेप्शनिस्ट ने भी बात किया और श्योर किया कि नहीं आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हुआ क्या, इसके बीच में बोर्डिंग के लिए मात्र 45 मिनट बचा हुआ था फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो मुझे कॉल किया अमित कि ना तुम आ जाओ, अम्बी को लेके जाओ। मैं भी अम्बी नहीं जा पाएगी और मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग ना सब कोई मतलब मैं और अम्बी एक साथ जाएंगे, फिर घर आके टिकट बुक करते हैं दोबारा फिर जाएंगे। आप सोचिए पूरा प्लान किया हुआ है, वैकेशन, टिकट, होटल, इंडिया में भी सारे प्लान किए हुए हैं। वो सारा अचानक से इतना सारा स्ट्रेस आ जाए आदमी के ऊपर तो क्या करे। फिर उसके बाद अमित भी बात किए एयरलाइन से
ब्रिटिश एयरवेज से बात किए, फिर उसके बाद जो बुकिंग आपके थर्ड पार्टी चीफ ओयर है उससे बात किए, मतलब बहुत सारा कॉल्स वगैरह हुआ। इस बीच में मैं कैब बुला ली थी, कार सीट वगैरह निकाल ली थी और मुझे जाने के लिए आरुष को मैं रेडी कर दी थी, जाने के लिए मैं भी चेंज कर ली थी। बट क्या हुआ ना, कैब जो है ना आया ही नहीं, मेरा घर का एड्रेस उसको मिला नहीं, तो वो आया नहीं, तो वो ऐसे कैंसिल हो गया। अमित बोले कि चलो नहीं आया है तो छोड़ दो, रुको, पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जा पाए। तो फिर मेरा तो दिमाग ऐसे ख़राब हो गया था, अरे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इतना सारा प्लान है, सारा कैंसिल हो जाएगा, कैसे क्या करोगे। फिर उसके बाद जब फ्लाइट में बैठ के पिक्चर सेंड किए, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा ये शांत हुआ कि नहीं चलो अब फाइनली जा रहे हैं। क्योंकि आप जब एक वेकेशन प्लान कर लिए हो, वो भी इतनी बड़ी ट्रिप, अगर आपका पूरा टिकट कैंसिल हो गया, एक तो इतना पैसा खर्चा हुआ टिकट का, फिर आप घर आके दोबारा टिकट बुक करोगे, फिर जाओगे, वो जाने का जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो अजीब सा लगता है कि अरे क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं थी, ना ही एयरलाइंस वाले की थी, ना अमित की थी, ना और भी किसी की थी। वो एक्चुअली में हमारा प्लान जो ऑन ऑफ हो रहा था ना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ था। तो बस आम्बी का टिकट जो है ना साथ में नहीं बना था, इस कारण से ये इशू अराइज हुआ था। अदरवाइज साथ में बुक करो, ऐसी प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ नहीं आती है, जैसे रेयर प्रॉब्लम है। और एयरलाइंस को लगता है कि ना मेरे पैसेंजर को कोई लेके ना जाए, इवन दो उसका फादर है, कुछ भी है, मतलब होता है ना, आजकल तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो उनको लगता था कि हमारे पैसेंजर को कोई हिम्मत नहीं लेके जा सके, वो जाए, वो माइनर है, उसको कौन लेके जा पाएगा लंदन से, क्या वो एयरपोर्ट पे खड़ी रहेगी क्या। उसको बहुत सारा दिखाया गया, समझाया गया, डॉक्यूमेंट बताया गया, तब जाके ऑथराइज हुआ ऊपर से। फिर यहाँ पे एयरलाइंस ने अश्योर किया कि सर यू कैन गो, यू कैन फ्लाई, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, वॉट एवर कन्वर्सेशन इज हैपन हियर, I'm documenting all the conversation here and it is under your ticket. So in the at London airport you won't get any problem and you are documented, every single question arises here, you will get the boarding pass over there. अमित लंदन पहुँचे, वहाँ पे बोर्डिंग पास इतनी जल्दी मिला, विश्वास ही नहीं हुआ। तो फिर वो लोग अच्छे से फ्लाई किए लंदन में, फिर ले ओवर था वहाँ पे 2-2.5 घंटे का। फिर वहाँ पे कॉल वगैरह किए, यहाँ पे 3-3:30 बज रहा था, मैं तो सो गई थी। और उसके बाद फिर इंडिया सेफली लैंड कर गए हैं। हम भी काफ़ी इंजॉय कर रही है, हस्बैंड का भी बहुत सारा काम है तो वो सब कर रहे हैं। तो चलिए यही एक अपडेट था, लेकिन एक हैप्पी मोमेंट केओटिक मोमेंट हो जाता है तो कैसा फील होता है, तो बस वही था। और चलिए फ्रेंड, तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ विद द अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड।